दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पर्वों त्योहारों का बदलता हुआ स्वरूप विषय पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि पर्वों या त्योहारों की बदलते हुए स्वरूप पर विषय पर निबंध लिखिए। तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बताया जा रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो निबंध की शुरुआत करते हैं। पर्व का अर्थ होता है किसी विशेष अवसर पर होने वाले सामाजिक आयोजन। किसी भी जाति के पर्व उस जाति के सुख दुख और पहचान को प्रकट करते हैं। ये पर्व समाज के लोगों में उत्साह और आनंद का संचार करते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, इसलिए इस धरती पर मनाए जाने वाले आयोजन भी विविध हैं। भारत के लोग धर्मप्रिय हैं, इसलिए यहाँ अनेक धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि यहाँ के मुख्य धार्मिक त्यौहार हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ के दो प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव हैं। प्रत्येक त्यौहार को मनाने की एक परंपरा होती है। जैसे दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, दिवाली के दिन घर घर में रोशनी की जाती है, होली के दिन रंगों से खेला जाता है और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की लीलाएं खेली जाती हैं। तो ईद के दिन और क्रिसमस की रात खूब आनंदोत्सव मनाया जाता है। ये परंपरागत तरीके आज भी ज्यों के त्यों प्रचलित हैं, परंतु समय के साथ साथ जैसे हमारे जीवन में शैली में बदलाव आता जा रहा है, उसी प्रकार त्योहारों में भी बदलाव आता जा रहा है। आज बाजारवाद का युग है, बाजार का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, भावनाओं का स्थान व्यापार ने ले लिया है। पहले घर, परिवार, सामाजिक संस्थाएं पर्व को मनाने के लिए सोच विचार किया करती थी, लेकिन आज बड़े बड़े व्यापार और उद्योग पर्वों की दिशा तय करते हैं। दिवाली में जलाए जाने वाली दियों का स्थान अब चीन में बनने वाली लड़ियों ने ले लिया है। मिट्टी के दिए और घी तेल अब बीते जमाने की बात हो गई है। कार्ड, मोबाइल संदेश, होटलों में भोजन अब आम बात होते जा रहे हैं। सभी त्योहारों का स्वरूप अब एक जैसा नहीं रह गया है। अब केवल एक ही काम है, खाना पीना, नाचना और पार्टी करना। इसी कारण पर्वों का प्रभाव और स्वभाव बदल गया है। वे अपने मूल स्वभाव से बहुत दूर चले गए हैं। समय के साथ साथ एक परिवर्तन और आया है। अब हम पाश्चात्य पश्चिम के ढंग में ढलने लगे हैं। हम भारतीय अपने पर्वों की जगह पश्चिमी पर्वों को अधिक महत्व देने लगे हैं। स्कूलों में दिवाली मनाएं न मनाएं, परंतु मदर डे, फादर डे, न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे जरूर मनाते हैं। यह प्रवृत्ति जहाँ ग्लोबल गांव की ओर कल्पना को साकार करती है, विश्व के गांव के सपने को साकार करती है, वहीं अपनी ज़मीन से उखड़ने का खतरा भी पैदा कर देती है। जब भी अनेक संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उनमें आदान प्रदान तो होता ही है। एक बात और देखने आई है वर्तमान समय में कि आज लोगों के पास समय का अभाव है। अब वे त्योहारों को मनाने के लिए उत्सुक भी नहीं दिखाई देते। एक समय था जब पूरा गांव महीने भर रंग से खेला करता था। लोग एक मास तक, एक महीने तक रात रात भर राम लीलाएं देखा करते थे, परंतु अब किसी के पास समय नहीं है। कोई पढ़ाई में व्यस्त है तो कोई टीवी देखने में, कोई मोबाइल में व्यस्त है। यह मानव जीवन के लिए हास्य के समान है। उत्सव के लिए निकाला गया समय औषधि के समान होता है, अतः उसके लिए समय निकालना ही चाहिए। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि अब लोगों के पास समय का अभाव है। पश्चिम देशों के पर्वों की स्वीकृति समाज में मिलने लगी है और बाजारवाद का प्रभाव बढ़ा है। परंपरागत तरीके और धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। तो समाज में पर्व लोगों में उत्साह और आनंद का संचार करते हैं। तो इसीलिए यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए पर्वों या त्योहारों का बदलता हुआ स्वरूप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप पर्वों और त्योहारों को बदलते हुए स्वरूप पर निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।